बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने आज मिसबाहुल इस्लाम खान साहब के इलेक्शन रैली में हज़ारों की तादाद में आपने यहाँ पर आप आए, शिरकत की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपसे ये अपील करने आया हूँ कि 23 तारीख के दिन आप तमाम लोग मिलकर अपना एक एक वोट गुड्डी के निशान पर बटन दबा कर दीजिए। और आप जानते हैं कि मीम पार्टी की पूरी कोशिश यही है कि हम लोग अपनी एक सियासी लीडरशिप को बनाएं। मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ ताकि आपको नेता बनाया जाए और आप नेता बनकर अपने मुस्तकबिल के फैसले आप खुद कर सकेंगे। मीम पार्टी यही चाहती है कि आपको इंसाफ मिले, नाइंसाफी का खात्मा हो और आपकी तकालीफ को हम दूर किया जा सके। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं 2 दिन पहले कांडी विधानसभा में आया था। उनसे झिझोल पंचायत में गया था। वहां पर जाकर मैंने कहा था कि इस्माइल से अपूर्वा सरकार हाथ नहीं मिलाए थे। मैंने कहा था कि इस्माइल तुम जहां कहीं भी हो, मैं आकर तुमसे हाथ मिलाऊंगा। तो मालूम हुआ कि अपूर्वा सरकार जाकर पहले उसको हार पिना किया। तो जो मीम पार्टी बोलती है टीएमसी और अपूर्वा सरकार भाग कर करती है। कल तक अपूर्वा सरकार इस्माइल से हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं था, मगर जब ओवैसी ने कहा कि इस्माइल के घर जाकर मैं हाथ मिलाऊंगा, तो पूरा सरकार उसके घर को जाकर उससे हाथ मिलाता। तो मालूम हुआ कि मीम पार्टी आज कांडी विधानसभा के घर घर में पहुंच चुकी है, आपके दिल में जगह बना चुकी है। हमारी महिलाओं और हमारी माँ और बहनों ने तय कर लिया है, नौजवानों ने फैसला कर लिया है कि अब की बार गुड्डी पर बटन लगेगा, अपूर्वा सरकार घर में बैठेगा और मिसबाहुल इस्लाम खान बंगाल के असेंबली में शेर की तरह लड़ेगा आपको इंशाअल्लाह। और आप जानते हैं कि बुरंदपुर में एक ब्रिज बनाना है। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला बुरंदपुर में मीम पार्टी पूरी कोशिश करके वहां पर आपकी सहूलत के लिए एक ब्रिज बनाएगी। और फिर आप जानते हैं कि तलकार बिल में किसानों के लिए रास्ता नहीं है। आप 23 तारीख को मिसबाहुल इस्लाम को वोट देकर कामयाब करिए। इंशाअल्लाह ताला तलकार बिल में वहां किसानों के लिए रास्ता बनाया जाएगा। आज से 4 दिन पहले खुशबाशपुर मदरसा और खबरस्तान में हमारी एक बहन को, महिला को, जिसका इंतकाल हो गया, जिसकी मौत हो गई, खबरस्तान में उसको दफना दिया गया। मुझे बताया गया कि 3 दिन पहले कोई जाकर खबर खोदकर हमारी माँ के सर को काट कर लेकर गया। ये क्या टीएमसी की सरकार में होगा? हम जीते भी हैं तो हमको तकलीफ है, हम खबर में चले जाते तो शैतान जाकर उस खबर को खोदकर सर काटता है। मैं इसका कंडेम करता हूँ। ये टीएमसी सरकार के गुंडों की पूरी प्लानिंग है जो हमको चैन से रहना नहीं देना चाहते। मेरी आपसे अपील है कि 23 तारीख के दिन आप मिसबाहुल इस्लाम खान को कामयाब करिए। इंशाअल्लाह ताला कोई गुंडागर्दी नहीं होगी, कोई टोलाबाजी नहीं होगी। सबको मीम पार्टी अपने अपने मुकाम पर बिठा देगी। मैं आपको ये भी बताते हुए तकलीफ मेरे को महसूस हो रही है कि आप जानते हैं कि महालंदी में यहाँ पर मस्जिद है और यहाँ पर खबरस्तान भी है। टीएमसी सरकार ने मस्जिद को यहाँ पर यह कह दिया कि खतियान की जमीन है। क्या कोई मस्जिद खतियान की जमीन हो सकती है क्या? बताइए आप। कैसा जुल्म किया जा रहा है हम पर कि मस्जिद को यहाँ पर 28
4 मस्जिद है, उनको कह दिया कि एक खतियान की जमीन है। ये सब अगर इसका जिम्मेदार है तो पूर्व सरकार जिम्मेदार है। 23 तारीख को आपको गुड्डी पर बटन दबाकर आपको इन लोगों को जवाब देना पड़ेगा। पंचायत ऑफिस में हर काम के लिए रिश्वत ली जाती है, टोलाबाजी लिया जाता है। इसको आप मिसबाह इस्लाम को कामयाब करिए, ये टोलाबाजी और रिश्वत का हम खात्मा करके रख देंगे। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आज जितने रोड बनाई गई, पेड़ थे, झाड़ थे, डेविड और उसके भाइयों ने झाड़ को बेचकर पैसे खा लिए। ये क्या, कितना ये लोग कितना जुल्म करते रहेंगे गरीबों के ऊपर। तो मैं आप तमाम से अपील करने के लिए आया हूं कि आप अपना एक वोट MIM पार्टी को दीजिए। और बार बार हमको यहाँ की पुलिस की तरफ से तंग किया जा रहा है। मैं पुलिस के जिम्मेदारों से भी अपील कर रहा हूं, आप मुझे मजबूर मत करो। मैं इलेक्शन कमीशन से शिकायत करूंगा तो फिर आपको बहुत मुश्किल हो जाएगी। और याद रखिए कि कांडी से कुछ भी हो जाए, 23 तारीख को एक वोट सिर्फ मिसबाह इस्लाम और गुड्डी पर पड़ने वाला है। आप लोग तय कर चुके हैं कि आप मिसबाह इस्लाम को अपना वोट देकर नया MLA बनाएंगे। और याद रखिए, अगर आप कांग्रेस को वोट देने का सोच रहे हैं, वो TMC से मिले हुए हैं। कांग्रेस को वोट देना इसका मतलब ये TMC को वोट देना, और TMC को वोट देने का मतलब यह है कि बीजेपी को, भाजपा को मजबूत करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप बगैर किसी डर और खौफ के आप अपना एक वोट का इस्तेमाल करिए। और हम हमारे जो भाई TMC में है उनसे भी कहना चाहते हैं कि आप अपने भाई के खिलाफ, मिसबाह इस्लाम खान के खिलाफ आप TMC की तरफ से ये काम मत करिए। याद रखिए, TMC आपको लड़ाने का काम कर रही है। चुनाव हो जाएगा, मिसबाह इस्लाम खान यहाँ था और इंशाअल्लाह कामयाब होकर बंगाल के असेंबली को जाएगा। तो हम आपसे अपील कर रहे हैं कि आप इस तरह का काम मत करिए। और फिर सोलापुरा ग्राम पंचायत में हमारे रूबिल साहब को भी, वहां पर भी कोई आके धमकी दे रहा है। एक बात सुन लो, हम सिर्फ अल्लाह से डरने वाले हैं, ममता बनर्जी से नहीं डरते। हम सिर्फ अल्लाह से डरते, ना नरेंद्र मोदी से डरते, ना ममता बनर्जी से हम डरने वाले हैं। तो आप ये काम, डराने का काम बंद करो। जनता अपने वोट का इस्तेमाल करेगी 23 तारीख के दिन, और इंशाअल्लाह ताला आप अपने इत्तेहाद को मजबूत रखिए। और कांडी विधानसभा में इनकलाब आपको बर्पा करना है। और जो लोग ये कहते हैं कि मीम पार्टी की वजह से बीजेपी को फायदा पहुंचता है, 25-26 साल पहले यही TMC और ममता बनर्जी ने बीजेपी के सांसद को दमदम कॉन्स्टिट्यूंसी से कामयाब किया, MIM ने नहीं किया था। ममता बनर्जी नरेंद्र मोदी और बीजेपी की सरकार में वहां पर रेलवे की मंत्री बनी, मीम पार्टी नहीं बनी। जब गुजरात में फसाद हो रहा था, ममता बनर्जी ने बीजेपी का साथ किया था। आज TMC और ममता बनर्जी मीम पार्टी के ऊपर इल्जाम लगाती है। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि एहसान जाफरी को आप जानते हैं, जकिया जाफरी को आप जानते हैं, बिल्किस बानो कौन थी जिसको रेप किया गया था बीजेपी के लोगों की तरफ से। आज उसी बीजेपी के साथ उस वक्त ममता बनर्जी थी। मैं अजीज दोस्तों से, हमारी माँ और बहनों से अपील कर रहा हूं कि आप अपने के वोट का इस्तेमाल करिए। और आप जान लीजिए कि बंगाल में जहां कहीं भी, जिस ब्लॉक में 50% से ज्यादा मुसलमान रहते हैं, वहां पर साफ पीने का पानी या जल नहीं मिलता, जहर मिलता है पानी में। बच्चों को जहर पिलाया जा रहा है। बच्चों के लिए कोई स्कूल का इंतजाम नहीं, इंटर डिग्री कॉलेज नहीं, किसानों को उनका कीमत नहीं मिलता है। हर वक्त सिर्फ टोलाबाजी और रिश्वत की बात होती है। आप बताइए, इस विधानसभा में इतनी बड़ी तादाद में
मुस्लिम अक़लियत रहती है, तो क्या टीएमसी को कोई मुस्लिम कैंडिडेट नहीं मिला? उन्होंने पूरा सरकार को यहां पर अपना कैंडिडेट बनाया। क्यों बनाया? क्यों बनाया? क्योंकि वो जानते हैं, ममता बनर्जी ने कहा था कि मुसलमान दूधल गाय है। क्या आप दूधल गाय है? क्या आप टीएमसी का मिष्टी दोई है? आप इंसान हैं, आप नागरिक हैं, आपको आपका हक मिलना चाहिए। तो 23 तारीख के दिन आप गुड्डी के बटन पर, निशान पर बटन दबाइए, अपने इत्तेहाद को मजबूत करिए, डांडी में एक इनकलाब को लाइए और इस नौजवान को, इस फौजी को, मिसबाहुल इस्लाम खान को आप अपना नया एमएलए बनाकर बंगाल की विधानसभा में आप भिजाइए इंशाअल्लाह ताला। और जब ये मिसबाहुल इस्लाम बंगाल की विधानसभा में जाएगा तो वो वहां से पुकारेगा, कंडी की जनता जिंदाबाद, तो यहां तक आपको आवाज सुनाई देगी। वो लड़ेगा आपके हक के लिए, वो गरीब बच्चों के लिए स्कूल खुलवाएगा, वो रिश्वत को, टोलाबाजी को खत्म करेगा, वो किसानों के लिए रास्ता बनाएगा, वो मस्जिदों की और कब्रस्तानों की हिफाजत करेगा। ये ऐसे आपको एमएलए की जरूरत है जो गरीब को समझे, जो गरीब से इंसाफ करे। आज जिसको आपने अपना एमएलए बनाया, उसकी पार्टी गरीबों पर जुल्म करती है, उनका खून चूसती है। तो मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि 23 तारीख के दिन अपना एक वोट आप मिसबाहुल इस्लाम खान मीम पार्टी के गुड्डी निशान पर बटन दबाकर आप वोट देंगे ना? इंशाअल्लाह आप गुड्डी को बटन दबाएंगे ना मेरे भाई? एक बार आप मौका दीजिए मिसबाहुल इस्लाम खान को। ये नौजवान किसी से डरने वाला नहीं है, ये फौजी है जो आपकी खिदमत करना जानता है। ये मरना पसंद करेगा, किसी के सामने झुकना पसंद नहीं करेगा। ये तो मेरी आप तमाम से फिर से अपील है कि आप मीम पार्टी को वोट देकर कामयाब करिए। मेरे साथ नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। मीम पार्टी, मीम पार्टी, मीम पार्टी। और अब पूरा सरकार से कह रहा हूं, तुमको अगर तुम रोज भी इस्माइल से मिलोगे तब भी तुमको वोट मिलने वाला नहीं है। इस्माइल मीम पार्टी को, गुड्डी को बटन दबाएगा। और सद्दाम से कह रहा हूं, सद्दाम तुम्हारे आंख से बहने वाले आंसू ओवैसी को याद है जो तुमको मजबूर किए थे पैर दबाने के लिए। तुम देखना 2 दिन के अंदर अपूर्वा सरकार आकर तुम्हारे पैर दबाएगा इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। मीम पार्टी जिंदाबाद, मीम पार्टी जिंदाबाद, हमारा इत्तेहाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, मिसबाहुल इस्लाम जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया।